जगन्नाथ जी में एक बार ब्रह्मा जी गए। ब्रह्मा जी गए तो वहां थोड़ा लेट पहुंचे। क्या पहुंचे? लेट। तो उस समय प्रसाद खत्म हो गया था। ब्रह्मा जी बोले प्रसाद दो पुजारी जी जगन्नाथ जी का। बोले प्रसाद तो बम खत्म। बोले कहां मिलेगा? बोले भक्तों ने खा करके पत्तल फेंक दी होंगी, तो वहां जाकर देख लो। तो वहां गए तो बहुत सारे कुत्ते, आप पत्तल फेंकेंगे ना तो कुत्ते आ जाते। कुत्ते उस प्रसाद को चाट रहे थे, पत्तल दौना चाट रहे थे। पुजारी जी ने कहा बस ये बचा है। तो ब्रह्मा जी, समझना, ऐरा गैर नत्थु खैरे की बात नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कुत्ते चाट रहे थे पत्तल, तो ब्रह्मा जी दूसरी तरफ बैठ गए। एक तरफ कुत्ता चाट रहा, दूसरी तरफ ब्रह्मा जी चाटने लगे। एकादशी को हंसी आ गई। एकादशी बोली वाह रे ब्रह्मा, कुत्ते के संग चाट रहा है पत्तल, क्या तुम्हें खाने की कमी है? तब वहां ब्रह्मा जी की प्रसाद में इतनी निष्ठा देखकर कि ब्रह्मा जी ने प्रसाद की महिमा जानते हैं कि कुत्ता भी खा रहा हो, और वो जगन्नाथ जी का जो भात है जगत पसारे हैं। कहते हैं जगन्नाथ जी का प्रसाद चाहे चांडाल के हाथ का हो या कुत्ते का जूठन हो, वो भी खाने का विधान है, क्योंकि प्रसाद है, उसका अपमान नहीं। वहां कोई भेद नहीं होता। हमारे बगल में कोई भी बैठ के खा सकता, कुत्ते का भी जूठा। एकादशी हंसी आई। जगन्नाथ जी ने कहा जाओ तुम बड़ा हंसती हो। पकड़कर एकादशी को जगन्नाथ जी ने उल्टा लटका दिया। कहा आज से एकादशी सारी दुनिया में तो होगी, पर जगन्नाथ में कोई एकादशी के दिन प्रसाद खाए, चावल खाएगा तो एकादशी का व्रत का फल तो मिलेगा, पर वो रहे ना रहे उसकी मर्जी। इसलिए आज भी एकादशी जगन्नाथ जी में उल्टी लटकी। और जगन्नाथ जी में कोई एकादशी के दिन चावल खाए, चावल नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन, पर जगन्नाथपुरी में चावल कोई खाए प्रसाद में, तो वहां 12 महीने चावल का ही भोग लगता है, तो चावल खाएगा तो भी उसकी एकादशी मानी जाएगी। 2 जगह ऐसा है, जगन्नाथ जी और बद्रीनाथ जी। तो सोचिए प्रसाद की ये महिमा है कि ब्रह्मा जी जूठा खा रहे हैं कि प्रसाद का दाना नाली में ना चला जाए, प्रसाद का कण बर्बाद ना हो जाए। और कुछ लोग थाली में इतना फेंक देते हैं, इतना छोड़ देते हैं कि नालियों में चला जाता है। इसलिए प्रसाद का फुल फॉर्म होता है प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन का नाम प्रसाद है। साक्षात। इसलिए आपसे मैंने ये सारी बातें केवल इसलिए बताई कि आप अपने जीवन में कभी प्रसाद का अपमान ना करें। किसका अपमान ना करें? और एक बात बताऊं, वृंदावन धाम में जो मिल रहा है उसे प्रसाद के भाव से ही ग्रहण करना चाहिए। जो मिल रहा है वो प्रसाद ही, क्योंकि धाम है ये। प्रसाद के भाव से ग्रहण करो और शिकायत ना हो भगवान से, भगवान से प्रेम रखो।